Yeah, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? खुशो बिटिया, कैसे हैं आप लोग? ओके, तो लॉकडाउन का एंजॉयमेंट हो रहा है। चलिए ठीक है। आज की क्लास में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो। क्या होता क्या है पोर्टफोलियो, हमारी यूनिवर्सिटी में कितने पोर्टफोलियो चलते हैं और उसका क्या क्या फ़ायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो पहली चीज़ आती है, देखिए मतलब पोर्टफोलियो की ज़रूरत क्यों है, पहले तो हम ये बात करते हैं। देखिए पोर्टफोलियो, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बीकॉम में है, कोई बीबीए कर रहा है। तो अब पढ़ाई किस लिए करते हैं हम लोग? जॉब के लिए या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अगर हम अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कंपनीज आएंगी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। जैसे कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, या हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, या फिर हमें जॉब करनी है, किसी कंपनी में जॉब करनी है। उसके लिए अलग अलग टाइप के 3 पोर्टफोलियो बनाए गए हैं ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी में। पहला है गवर्नमेंट पोर्टफोलियो, दूसरा है कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो, और तीसरा है एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो। तो गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में क्या है? गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में है कि आप लोग कैसे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, कि कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। बेसिकली आप देखिए, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हर टीचर अपने स्टूडेंट की मेंटरशिप लेता है, जिससे उसे पता होता है कि बच्चा कहाँ पे अच्छा कर सकता है, राइट। तो उसी हिसाब से हम उस बच्चे को गाइड करते हैं कि आप ये चीज़ अच्छी कर सकते हैं, ये चीज़ अच्छी कर सकते हैं। सपोज आप मेरी स्टूडेंट हैं और आपने कहा सर मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। बिल्कुल, हम लोग आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आपका सहयोग करेंगे कि आपको किस पेपर की तैयारी करनी चाहिए, कि आप उसके लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो भी हम आपको गाइड करेंगे। कैसे करनी चाहिए वो भी हम आपको गाइड करेंगे। इसी तरह से कोई कॉर्पोरेट में जाना चाहता है, तो कॉर्पोरेट में कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, और कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कॉर्पोरेट में बताते हैं। अब आते हैं एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो। एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो आपको मैं पढ़ाऊंगा। एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो में क्या है, अगर कोई बंदा या बंदी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, खुद का कुछ एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। मतलब आप ये नहीं चाहते कि हम किसी के अंडर काम करें, हम किसी की गुलामी करें, नौकरी करें, हम खुद अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कैसे प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और गवर्नमेंट हमें क्या क्या फैसिलिटी देती है, एंटरप्रेन्योर होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या आप उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ें आपको मैं एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो में बताऊंगा। फिर आपके मन में कोई आइडिया आता है, आइडिया जनरेशन बोला जाता है। सबसे पहले तो आइडिया ही हमें चाहिए होता है कि आइडिया, आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं। तो कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, क्या खुद अपना कुछ स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, कि आजकल हम लोग ये सोचते हैं कि अगर जैसे मैंने एमबीए कर लिया और मैं कोई फेल हो जाता हूँ, या मैं कोई छोटी सी शॉप लगाता हूँ, तो पड़ोसी क्या बोलेंगे। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पड़ोसी क्या सोचेंगे। क्यों? देखिए मैं आपको क्यों, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में होंगे तो वो पड़ोसी आप पे हंसेंगे, लेकिन एक बार जब आप सक्सेसफुल हो गए तो आप कई सब मिसाल देंगे। इसीलिए हमेशा ट्राई कीजिए, आपने केवल अपने दिल की आवाज़ सुनिए, आपका दिल क्या कहता है, आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनाइए, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, तो उसके बाद ही हम कोई बिजनेस स्टार्ट
कर सकते हैं। तो इस एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो में हम यही देखेंगे कि बिजनेस आइडिया क्या होता है, आइडिया जनरेशन क्या होता है, कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कैसे कैसे फंड कैसे इकट्ठा किया जाता है, बिजनेस प्लान क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम एंटरप्रेन्योर में देखेंगे। आपको एक और बताता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, उसका सपना था कि वो अपना एक रेस्टोरेंट खोल सके। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा मेरा फ्रेंड था, मैंने उससे कहा कि भाई तू तो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो मेरे साथ इस कंपनी में क्या कर रहा है? बोलता है यार खोलना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा कितने पैसे हैं? बोलता है मेरे पास केवल 2 लाख रुपए और मुझे कम से कम नहीं तो 5 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैंने कहा करना नहीं चाहिए, क्यों? मैंने उससे ऐसा क्यों कहा? मैंने उससे ये कहा कि अगर आप 5 लाख रुपए का बिजनेस करना चाहते हो लेकिन आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आपको प्रॉब्लम ये है कि आप एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप इसमें क्यों फोकस करते हैं? आप ये मत फोकस कीजिए कि आपको बड़ा ही स्टार्ट करना है, सबसे पहले स्टार्ट कीजिए छोटे से। तो आपको एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, उस छोटे को कैसे आगे बढ़ाएं फिर उस पर काम करना है। तो हमेशा ये मत सोचिए कि मैं बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूं, क्योंकि बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेंगे वहां पैसा ज्यादा लगेगा, लॉस ज्यादा होगा। लेकिन जब वहां पे आप छोटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे वहां पे पैसा कम लगेगा और आपको लॉस होने के चांसेस भी कम है। तो पहली बात यही आती है कि बोलता है यार अगर मैं एमबीए करके मैंने एक छोटी सी स्टॉल लगाई रोड पे तो लोग क्या बोलेंगे? मैंने कहा लोगों से जरूर ये आज कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आगे क्या करोगे? मतलब आज लोगों की सोच के आप अपना रेस्टोरेंट नहीं खोलो। कल को अगर आप आज ठेली लगाते हो, स्टॉल लगाते हो और वो सक्सेसफुल हो जाती है तो वहां से आप अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तो जो भी लोग जो आज आपका मजाक बना रहे हैं ये कल आपकी मिसाल देंगे कि हाँ उसने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज कहाँ तक वो पहुंच चुका है। तो हमेशा ऐसा करें कि दूसरों के लिए मिसाल बने। तो अब लोग गलतियां क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर में, खूब सारा पैसा लगा दिया, आइडिया कुछ है नहीं, कहाँ से माल लेना है, क्या करना है, कैसे, कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, बस बैंक से लोन मिल गया, पापा से पैसा ले लिया, खूब सारा पैसा लगा दिया और फिर उसे हैंडल नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो में आपको यही चीज बताएंगे कि आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, क्या चीज नहीं पता होनी चाहिए, कैसे आप लोग आगे बढ़े, कैसे आप आइडिया सोचें। तो ये सारी चीजें हम आपको एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो के अंदर पढ़ाएंगे। तो आई होप कि आपके कुछ समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको कौन कौन से 3 चीजें बताई कि हम करते क्यों हैं, कि आगे हमें फ्यूचर में कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो क्या काम करना, यही काम होंगे, या तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे या प्राइवेट जॉब में जाएंगे या फिर खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हमारे ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी की तरफ से हर चीज के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। मैं आपको एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जो भी आपकी क्वेरी हो, आपके क्वेश्चंस हो, आप मुझसे बिना झिझके हुए आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, क्लास में आके मिल सकते हैं। ऐसे ही हर फैकल्टी को एक अदर फैकल्टी को एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, वैसे ही गवर्नमेंट पोर्टफोलियो के बारे में भी आपके लिए एक फैकल्टी है। और जो बच्चे गवर्नमेंट पोर्टफोलियो है, जो बच्चे कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक फैकल्टी है। तो आप लोग उन फैकल्टी से पूरा डिस्कशन करके क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं और उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, ये एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो में अगर आप कुछ
अपना काम करना चाहते हैं तो क्या करें, पहले उस जगह पे जॉब करें ताकि सारी चीजें समझें कि कहाँ से क्या आ रहा है, कितने कि क्या माल क्या है, कैसे स्टॉक कैसे मेंटेन हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस क्वालिटी का है, कितनी मैन पावर लग रही है, कौन कौन कॉम्पिटिटर, बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा ही हमें सारी चीजें देखनी है, ऐसा सिंपली कोई भी बिजनेस नहीं उठाना है। तो इन सब में मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो आई होप you have listened this session carefully. If you have any doubt, you can ask me in comment section, and you can come and meet me in class also. Okay, thank you very much.